यस, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे। अभी जो महामारी चल रही है उसके उपरांत हम लोग घर पे ही आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो वापस आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज मैं क्लास 4 की हिंदी लेने जा रही हूँ। जो चैप्टर अपने हैं 4 अवघड़ हाथी, चैप्टर नंबर 6 अवघड़ हाथी। आप भी अपनी बुक निकालिए एंड मेरे साथ इस चैप्टर को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। शाम के 4 बज चुके थे। शाम के कितने बज चुके थे? 4। समीर आज बड़ा खुश था क्योंकि आज वह चिड़ियाघर की सैर करने के लिए अपने पिताजी के साथ राजीव गांधी चिड़ियाघर जाने वाला था। कौन से पार्क में जाने वाला था? राजीव गांधी चिड़ियाघर पार्क में जाने वाला था। समीर के पिताजी ने ठीक 4 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर समीर को बिठाया और चिड़ियाघर के लिए रवाना हुए। कितने बजे चिड़ियाघर देखने गए थे? शाम के 4 बजे वह चिड़ियाघर देखने के लिए गया। चिड़ियाघर में अलग अलग प्रकार के जानवर देखकर समीर काफी खुश हो गया और जब समीर चिड़ियाघर पहुंचा तो वहां उससे बहुत से जानवरों को देखा और उन सबको देखकर वो बहुत खुश हो गया। अब अगला जानवर था हाथी। अब नेक्स्ट जानवर कौन सा आ गया उसके सामने? हाथी। हाथी को देखकर वो बड़ी जोर से उछला और वो जब उसने हाथी को देखा तो वो जोर जोर से उछलने लगा। उसने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या हाथी इतना बड़ा होता है? तो एकदम उसने अपने पिताजी से पूछा कि क्या पिताजी हाथी इतना बड़ा होता है? क्या इसके दांत इतने लंबे होते हैं? कान तो बाप रे बाप कितने बड़े, लेकिन इसकी आंखें कितनी छोटी है। ये बाकी सब तो हिस्सा बहुत बड़ा है लेकिन इसकी आंखें कितनी छोटी है। अरे बस कर, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा, पहले हाथी को जी भरकर देख तो ले। पिताजी बोलते हैं कि थोड़ा सांस ले ले, सांस भर ले, मैं तेरे हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। पिताजी समीर को समझाने लगे, धरती के विशाल भारी भरकम जानवरों में हाथी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है हाथी का। ये हमारे भारत में बहुत सबसे बड़ा भारी भरकम जानवर है। ये अक्सर अफ्रीका और एशिया के महाद्वीपों में पाया जाता है क्योंकि उधर की साइड में ठंड अधिक होती है। एशिया के हाथी से अफ्रीका के हाथी विशाल होते हैं। एशिया के हाथी से अफ्रीका के हाथी बहुत ज्यादा विशाल होते हैं। अफ्रीका के पूरी तरह विकसित हाथी का वजन, अफ्रीका का जो हाथी होता है उसका वजन होता है 648 किलोग्राम। कितना होता है? 648 किलोग्राम। और उसके कंधे तक की लंबाई 4 मीटर ऊंची होती है। कितनी होती है? 4 मीटर ऊंची होती है। इसके विपरीत एशिया के हाथी की वजन कितना होता है? 5400 किलोग्राम। कितना होता है? 5400 किलोग्राम। जब वह खड़ा होता है तो उसकी ऊंचाई 3.2 मीटर तक होती है। हाथी की सूंड के अग्रभाग यानी आगे का भाग, अग्रभाग का अर्थ है आगे का भाग, पर 2 उंगलियों के समान अवयव होते हैं। जो हाथी की सूंड होती है उसके जो सबसे नीचे वाला गोल हिस्सा होता है ना, उसमें 2 उंगलियों के समान 2 छिद्र होते हैं, तो उससे वो खाना उठा सकता है, पानी पी सकता है। उस अपनी नाक की श्वास के द्वारा वो किसी चीज को खींच सकता है, जिससे छोटी से छोटी बीज जैसी चीज को भी वो बड़ी आसानी से उठा सकता है। फिर वह अपना भोजन कैसे चबाता है? वो उस चीज को खींच के और अपने मुंह में भोजन रख देता है। समीर ने उत्सुकता से पूछा। पिताजी उसकी बात के बीच में ही काटते हुए बोले, हाथियों को पसीना नहीं आता। हाथियों को क्या नहीं आता है? पसीना नहीं आता है, क्योंकि उनमें पसीने की ग्रंथि नहीं होती है। क्योंकि हाथियों में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है। हाथी अपनी सूंड से ही अपने शरीर पर पानी के फुहारे उड़ेलता है, साथ ही आवश्यकता के अनुसार कीचड़ भी अपने शरीर पर लगा देता है और उसे जितनी आवश्यकता होती है वो अपनी सूंड में पानी व कीचड़ भर के अपने शरीर के ऊपर उछाल देता है, क्योंकि जब भी उसे गर्मी लगती है तो वो उस पानी से अपने शरीर को ठंडा कर देता है, इसलिए उसमें उसको पसीना बहुत कम आता है। ऐसी क्रिया से वह अपने शरीर को शीतल रखने में सफल होता है। कभी कभार हाथी अपने विशाल सूप जैसे कानों को मानो अपने आप को शीतल हवा का अनुभव कराता है। कभी कभी उससे ज्यादा हवा लगती है तो वो अपने कभी कभी आपने देखा होगा कि अपने कान फड़फड़ाता है, कानों को हिलाता है। वो क्या करता है? अपने आप को हवा डालता है। हर हाथी के कानों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। अफ्रीका के हाथी के कान विश्व के सभी हाथियों से बड़े होते हैं।
उसके कानों के ऊपर से लेकर नीचे तक की लंबाई 2 मीटर तक होती है। समझे समीर मियाँ, पिताजी ने कहा। अब अपने पिताजी अपने बेटे को समझा रहा है कि जो एशिया के हाथी होते हैं सबके कानों का आकार सब हाथियों के अलग अलग प्रकार का होता है, किसी का कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। लेकिन जो अफ्रीका के हाथी होते हैं जो उनके कान विश्व के सभी हाथियों से बड़े होते हैं। जो अफ्रीका के हाथी होते हैं उनके कान का आकार सबसे बड़ा होता है। लेकिन पिताजी उनके भोजन की कितनी मात्रा होती है, समीर ने पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन समीर ने और पूछ लिया कि उनके भोजन की कितनी मात्रा होती है। तो पिताजी ने फिर समझाने लगे। हाथी अपने जीवन का अधिक समय पानी में बिताते हैं। हाथी अपना समय अधिक समय कहाँ बिताते हैं? पानी के अंदर। 5000 किलोग्राम तक विकसित हाथी को भोजन के रूप में रोजाना 250 किलोग्राम तक की ताजी हरी पत्तियां और 150 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है। कितना भोजन चाहिए? 250 किलो यानी 250 किलोग्राम। और पानी कितना चाहिए? 150। इतना तो उसको पानी चाहिए। हाथी शाकाहारी प्राणी है। हाथी क्या है? मांसाहारी नहीं है, वह एक शाकाहारी प्राणी है। रोज 250 किलोग्राम पत्तियों के भोजन को चबाने से हाथी के दांत जल्द ही निकम्मे हो जाते हैं और वो जितनी ज्यादा पत्तियां चबाते हैं उसके हाथ बहुत ज्यादा ही दांत होते हैं वो तीखे हो जाते हैं। लेकिन कुदरत ने हाथी के लिए एक अजीबोगरीब प्रबंध कर रखा है। हाथी के जीवन भर में 6 बार चबाने वाले दांत उगते हैं। इनके हाथियों के 6 टाइम दांत वापस आते हैं। हाथी के जिसके कारण वह रोजाना अपने विशाल भोजन का जायका चख सके। इसके बाद हाथी के दांत नहीं आते और वह अपना अंतिम काल साबित होता है। 6 बार ही और हाथी के दांत वापस आते हैं। 6 बार के बाद उसके दांत वापस नहीं आते और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि इच्छा होने के बाद भी उसके पास चबाने के लिए दांत नहीं होते और भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। हाथी के बाहर निकले हुए दांत चबाने के काम नहीं आते। जो हाथी के बाहर 2 वाइट दांत निकले हुए होते हैं वो खाना चबाने के काम नहीं आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और तथा चबाने के और होते हैं। इसीलिए ये कहावत बनी हुई है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। यह कहावत इसी प्रकार प्रचलित हुई है। तो फिर वे दांत किस काम आते हैं? तब और प्रश्न पूछा कि अब ये दांत किस काम आते हैं? तो पिताजी ने बोला उन हस्ततंतों पर नक्षत्री निकाले जाते हैं, यानी कि वो दांत निकाले जाते हैं और उनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर उनकी कढ़ाई की जाती है। उनपे मतलब हाथ से बनाए कुछ चित्र बनाए जाते हैं और वो आज घर में सजाने के काम आते हैं। समीर लोग अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए इन्हें खरीदते हैं, इसीलिए कई हस्तियों की जानबूझकर हत्या की जाती है। पिताजी ने कहा बहुत से हाथियों की तो जानबूझकर हत्या की जाती है क्योंकि वो दांत बहुत ही कीमती होते हैं। हाथी का गर्भकाल 2 वर्ष का होता है। हाथी का गर्भकाल कितने वर्ष का होता है? 2 साल का। हाल ही में पैदा हुए हाथी के बच्चों का वजन भी संपूर्ण विकसित मानव के वजन से अधिक यानी 90 या 100 किलोग्राम के आसपास होता है। मादा हाथी के बच्चे का वजन 100 किलो तक होता है। वन में वास करने वाले हाथी की उम्र 70 साल तक होती है। 2 हाथी एक दूसरे का स्वागत या अभिनंदन सूंड को सूंड से मिलाकर करते हैं। जब 2 हाथी आपस में मिलते हैं तो वो अपनी एक से दूसरी सूंड मिला के उन दोनों अपने आपस में अभिनंदन यानी उनका स्वागत करते हैं। सूंड के जरिए शरीर या मुख की ग्रंथ से करते हैं। सूंड के जरिए इसमें हमें ये हाथी के बारे में बताया गया। प्लीज ये आप चैप्टर एक बार वापस रीड करना। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। अभी इसकी शब्दार्थ है पहला है प्रस्थान किया यानी चल दिए, विपरीत यानी उल्टा, विपरीत यानी उल्टा, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, प्रबंध यानी व्यवस्था, यानी व्यवस्था। एक बार वापस रिपीट कीजिए। प्रस्थान किया चल दिए, विपरीत यानी उल्टा, भिन्न यानी अलग किया, प्रबंध यानी व्यवस्था। नेक्स्ट है काल, काल का होगा समय, जायका स्वाद, सम्मान आदर, अग्रभाग आगे का भाग। यस, आज के लिए इतनी ही क्लास एंड जय श्री कृष्ण।